दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मालूम है हार्ट में हार्ट अटैक होती है और ब्रेन में होती है स्ट्रोक। पर बहुत सारे ऐसा लोग बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक। तो दोनों के अंदर फ़र्क क्या है मैं आज आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखिएगा और इसको ज़रूर सबसे शेयर करिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हार्ट अटैक आज दुनिया का सबसे बड़ा किलर है। इंडिया में हर मिनट में 6 लोगों का हार्ट अटैक से मौत होती है। इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए। ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, एक पर्दा होता है जो ब्लॉकेज को रोक के रखता है। एक दिन ना एक दिन ऐसा नौबत आता है कि पर्दा और स्ट्रेच नहीं हो पाता है। जब ब्लॉकेज बढ़ेगा तो पर्दा स्ट्रेच होगा। एक दिन वो पर्दा फट जाता है और वहीं से क्लॉट बनती है और वो क्लॉट ट्यूब को 100% ब्लॉक कर देता है। तो एक आदमी को 70-80% ब्लॉकेज था या 50% ब्लॉकेज था, उसके ऊपर का पर्दा फटा और वहाँ पे क्लॉट आ गई तो 100% ब्लॉकेज हो गई। 100% ब्लॉकेज मतलब सप्लाई बंद, और सप्लाई बंद तो जो एरिया को ब्लड नहीं मिला वो डेड। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो ये हार्ट में होता है तो ब्रेन के ट्यूब में भी तो हो सकता है। ब्रेन के ट्यूब में जब 100 होता है तो उसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। यूजुअली हम लोग के मेडिकल भाषा में स्ट्रोक का मतलब ब्रेन का ही माना जाता है। हार्ट अटैक को स्ट्रोक बोलते नहीं है, पर आम आदमी बोलते हैं हार्ट में स्ट्रोक आया है, तो इसका मीनिंग इनडायरेक्टली होता है हार्ट अटैक आई है। ब्लॉकेज तो धीरे धीरे बढ़ती है, पर पर्दा फटने के बाद हार्ट अटैक होने में 2-3 मिनट ही लगती है। तो हार्ट अटैक आपको समझ आ गई। अब देखते हैं ब्रेन में स्ट्रोक क्यों होता है। ब्रेन में स्ट्रोक 2 कारण से होता है। एक होता है कि ब्लॉकेज बढ़ती गई और वो एरिया में एक क्लॉट आ गई, और वो क्लॉट कभी कभी हार्ट से भी चली जाती है। हार्ट में कोई वाल्व खराब हो, हार्ट पूरा ठीक से पंप नहीं कर रहा है तो फ्रॉथिंग होती है, उसमें क्लॉट निकलती है। क्लॉट जाके अगर ब्रेन के कोई ट्यूब को बंद कर दे तो वो भी स्ट्रोक होता है। और स्ट्रोक का दूसरा मेजर कारण है ब्रेन हेमरेज। हेमरेज का क्या मतलब है? ब्रेन के ट्यूब्स जो होती हैं उनके बाहर की जो दीवार होती है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, और कमज़ोर इसलिए भी होता है, ब्रेन बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है और उसको बाहर से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। जैसे बाहर कोई कड़ा आइटम हो तो ट्यूब एक्सपैंड नहीं कर पाता है। पर अगर ब्लड प्रेशर हाई हो, आपकी ब्लड प्रेशर होनी चाहिए 120 और आपका 180 पहुंच गया, तो वो दीवार पे इतना जोर मारता है कि दीवार बर्स्ट कर जाता है, और उससे भी ब्रेन का एक पोर्शन और वो ब्लीडिंग होके उस जगह में क्लॉट आ जाता है। क्लॉट आते ही वो पूरा एरिया डेड हो जाता है। इसको भी ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये दोनों का फ़र्क पता होना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक होती है क्लॉट की वजह से या हेमरेज की वजह से। हार्ट स्ट्रोक होती है ब्लॉकेज की वजह से, और ब्लॉकेज से अल्टीमेटली क्लॉट बन जाती है। तो ब्रेन में भी ये दोनों चीज़ हो सकता है। क्लॉट बनने का कारण ब्लॉकेज बढ़ बढ़ के वहाँ पे भी पर्दा फट जाए, या कहीं से और क्लॉट आके ब्रेन के ट्यूब में जाके अटक जाए। जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, DVT। ये पैरों में ट्यूब्स में क्लॉट आ जाती है और ब्रेन में अगर पहुंच गई तो ब्रेन में हो जाएगा अटैक। वैसे ही हार्ट से भी कोई क्लॉट निकल के जाए तो भी ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। तो दोनों में अलग अलग चीज़ है। ब्रेन स्ट्रोक में होती है पैरालिसिस, हार्ट का स्ट्रोक में होता है हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाना, हार्ट का कमज़ोर हो जाना, और अगर बड़ा हार्ट अटैक होता है तो उसमें जान भी जाती है। ब्रेन स्ट्रोक में यूजुअली पैरालिसिस होती है। पैरालिसिस का बहुत सारे स्टेज हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक का पहला लक्षण है TIA। सडनली एक बार 2 मिनट के लिए ब्रेन काम बंद कर दिया, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए, हाथ पैर चलना बंद हो गया और फिर ठीक भी हो गया। ये TIA है, इसको अगर समझ लिया। नेक्स्ट स्टेप इज ब्रेन स्ट्रोक। अगर आप TIA नहीं समझ पाए, TIA होता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि देख लो अब ब्रेन में हेमरेज होने वाला है, और अगर उसका ध्यान नहीं दिया तो एक दिन वो ब्रेन का ट्यूब फटा और वहीं पे क्लॉट आया और ब्रेन का पूरा अंग डेड हो गया और आपको पैरालिसिस हो गया। तो दोस्तों, इन दोनों को प्रिवेंट करने का उपाय सेम है। खाने पीने में बदलाव, वॉक करो, वजन कम करो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल। ये सारे चीज़ें अगर आप कम करेंगे तो ब्रेन का स्ट्रोक भी नहीं होगा, हार्ट का स्ट्रोक भी नहीं होगा। दोनों की कारण एक सी है, और दोनों को मिला के हम लोग एक टर्म यूज करते हैं। एक तो होता है कार्डियक डिजीज, एक होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज CVD बोलते हैं, और CVD में ब्रेन का स्ट्रोक भी आता है, हार्ट का स्ट्रोक भी आता है। हार्ट के स्ट्रोक को हार्ट अटैक बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। ब्रेन के स्ट्रोक को ब्रेन का स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, ब्रेन में क्लॉट आ जाना बोलते हैं, एम्बोलिक ब्रेन डैमेज बोल सकते हैं। तो एनीवे दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आज समझाई है। दोनों का फ़र्क के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एक से पैरालिसिस होता है, एक से हार्ट का एरिया डेड होता है।
हार्ट का एरिया डेड होना, अच्छा ब्रेन का डेड होना भी एक परमानेंट होता है, हार्ट का मसल भी डेड होता है तो भी परमानेंट सा होता है। तो ये दोनों को रोकना आपका हक है और आपको इसकी सारी जानकारी हमारे साउल में मिलता रहेगा। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में मैं बहुत सारा लेक्चर रिकॉर्ड करता रहता हूँ और आप तक पहुँचता रहता है। आप उनको देखिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे से कोई को पर्सनली मिलना हो तो आप ऑनलाइन जाइए, हमारे साउल की वेबसाइट खोलिए SAAOL.com और वहाँ से आप हमारा कंसल्टेशन का टाइम ले सकते हैं। अगर मुझे फिज़िकली दिखाना है तो कलकत्ता, बॉम्बे, बैंगलोर और देहरादून में मुझसे आप मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।